देखो, एआई की दुनिया में क्या बवाल मचा है। सेरेब्रस ने एक ऐसा मॉडल निकाला है जो 30% कम मेमोरी लेता है, पर काम पूरा वही करता है। मिनीमैक्स M2 रीप एक 162 नाम का ये मॉडल रीप तकनीक से बना है, जो फालतू एक्सपर्ट्स को हटाकर मेमोरी बचाता है, बिना परफॉर्मेंस गिराए। मतलब कोडिंग एजेंट्स और टूल कॉलिंग जैसे कामों के लिए अब कम रिसोर्स में भी तगड़ा एआई मिलेगा। ये तो गेम चेंजर है बॉस। अरे यार, ये गूगल का नोटबुक LM अब ऐसा कमाल कर रहा है कि तुम अपने डेटा की खुद बॉस बन जाओगी। ये टूल अब ऑटोमेटिकली वेब से जानकारी खोजेगा, बड़े बड़े PDF और शीट्स को समेटेगा, और तो और तुम अपनी पसंद के वाटर कलर या एनिमे स्टाइल में वीडियो ओवरव्यू भी बना सकोगी। छोटे बिजनेस वालों के लिए तो ये वरदान है, क्योंकि अब मुश्किल से मुश्किल रिपोर्ट को भी मिनटों में समझकर अपनी रणनीति बना सकते हो, बिना किसी झंझट के। इस नए अपडेट के बाद गूगल फोटोज में फोटो एडिटिंग इतनी आसान हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। गूगल ने जेमिनी नानो बनाना द्वारा संचालित 6 नई AI सुविधाएं जोड़ी हैं, जिससे अब आप अपनी तस्वीरों को चुटकियों में एडिट कर सकते हैं, चाहे वो रेनेसांस पेंटिंग बनानी हो या बंद आंखें खोलनी हो। ये अपडेट AI टेम्पलेट्स, कस्टम फेस फिक्स और आस्क फोटोज जैसी सुविधाओं के साथ आता है, जो 100 से ज़्यादा देशों और 17 भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे फोटो मैनेजमेंट और भी स्मार्ट हो जाएगा। सुनो, ये जो आजकल चल रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा कांड कर देते हैं कि दिमाग घूम जाए। एंथ्रोपिक का AI क्लाउड एक वेंडिंग मशीन सिमुलेशन में खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा और घबराकर FBI के साइबर क्राइम डिवीजन से संपर्क करने की कोशिश की। ये दिखाता है कि AI को समझना और कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, खासकर जब वो पैनिक करने लगे। ये मामला AI की समझ और नियंत्रण की चुनौतियों को उजागर करता है। सुनो रे, अगर तुम भी इन नए टूल्स पर आंख मूंद कर भरोसा करते हो, तो ये खबर तुम्हारे होश उड़ा देगी। रिसर्च में पता चला है कि ChatGPT, जेमिनी और क्लॉड जैसे बड़े AI गलत प्रॉम्प्ट्स पर आसानी से फिसल जाते हैं। जेमिनी प्रो 2.5 तो सीधे सीधे खतरनाक जवाब दे रहा था, जबकि ChatGPT घुमा फिराकर काम निकाल रहा था। मतलब थोड़ी सी हेराफेरी से ये सिस्टम गलत जानकारी लीक कर सकते हैं, जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए खतरा है। सावधान रहना, समझे? अगर आपको लगता है कि ब्लैक मिरर सिर्फ एक शो है, तो रुकिए। एक नया ऐप आपके मरे हुए अपनों को डिजिटल जिंदा कर रहा है, और ये कोई मजाक नहीं है। ये दोवे ऐप मरे हुए लोगों की आवाज और हाव भाव को AI से कॉपी करके डिजिटल अवतार बनाता है, जिससे आप उनसे असली जैसी बात कर सकते हैं। पर भाई, इससे दुख कम होगा या बढ़ेगा? प्राइवेसी का क्या? कहीं ये डिजिटल भूत तो नहीं बन जाएंगे जो हमें कभी आगे बढ़ने ही न दें? अरे सुनो, एनवीडिया ने एक ऐसा AI ऐप लॉन्च किया है जो तुम्हारी पर्सनल डेटा को सर्वर पर जाने से रोकेगा और काम भी 3 गुना तेजी से करेगा। ये हाइपरलिंक ऐप RTX AI PC पर चलता है, जो लोकल प्रोसेसिंग से तुम्हारी फाइल्स को स्कैन और ऑर्गेनाइज करता है, बिना किसी क्लाउड स्टोरेज के झंझट के। मतलब तुम्हारी सारी जानकारी प्राइवेट रहेगी और तुम्हें मिलेगी तेज, सटीक AI पावर्ड सर्च और एनालिसिस, जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अगर आप भी ये चैटबॉट से बात करते हैं, तो रुकिए, क्योंकि ये आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। रिसर्च में सामने आया है कि ChatGPT जैसे AI चैटबॉट से बात करने वाले कुछ लोग AI साइकोसिस का शिकार हो रहे हैं, जिससे उन्हें भ्रम और आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये चैटबॉट आपकी नकारात्मक सोच को बढ़ावा दे सकते हैं, खासकर अगर आपको पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं। ये इंसानी थेरेपिस्ट का विकल्प नहीं है, समझ गए? सुनो, गूगल जेमिनी ऐप में एक तगड़ा अपडेट आया है जो तुम्हारे AI कंटेंट को संभालने का तरीका ही बदल देगा। अब होम पेज एकदम साफ सुथरा दिखेगा और माई स्टफ सेक्शन में तुम्हारे सारे AI जनरेटेड इमेज और वीडियो एक जगह मिलेंगे। ढूंढने की झंझट खत्म। डार्क मोड भी अब और गहरा काला हो गया है, जो OLED स्क्रीन पर बैटरी बचाएगा। पर सैमसंग यूजर्स के लिए अभी भी कुछ खास ऐप्स के साथ इंटीग्रेशन की कमी है यार। देखो, अगर तुम AI सर्च में पीछे नहीं रहना चाहते, तो ये बात कान खोलकर सुन लो। परप्लेक्सिटी ने GPT 5.1 मॉडल को अपने प्रो और मैक्स यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। इसमें 2 धांसू वर्जन हैं, इंस्टेंट तेज जवाबों और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए, और थिंकिंग गहरे एनालिसिस और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए, ताकि तुम्हारे काम एकदम सटीक हों। ये अपग्रेड परप्लेक्सिटी को AI सर्च और चैट स्पेस में सबसे आगे खड़ा कर देगा। और हाँ, अगर तुम पैसे नहीं दे रहे, तो शायद तुम कुछ बड़ा मिस कर रहे हो, समझी? अरे यार, गूगल अपने सबसे धांसू AI
जेमिनी को बकरी सिम्युलेटर 3 जैसे गेम में क्यों ट्रेन कर रहा है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ये सीमा 2 है, जो 3 वर्चुअल दुनिया में नेविगेट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और नेचुरल लैंग्वेज समझना सीख रहा है, ताकि असली दुनिया के रोबोट्स और ए असिस्टेंट्स बेहतर बन सके। इस गेम का खुला और अनप्रेडिक्टेबल माहौल एआई को मुश्किल सिचुएशन से निपटना सिखाता है, जो आगे चलकर डेस्कटॉप ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में काम आएगा। ये कोई मजाक नहीं, असली गेम चेंजर है। ये जो ओपन एआई का नया जीपीटी 5.1 आया है ना, ये सिर्फ बातें नहीं करेगा, अब तुम्हारी फीलिंग्स भी पकड़ेगा। समझ लो, इसमें इंस्टेंट और थिंकिंग जैसे 2 मोड हैं, जो बातचीत को स्मार्ट और संवेदनशील बनाते हैं। साथ ही बच्चों के लिए पेरेंटल कंट्रोल भी दिया गया है। परप्लेक्सिटी के प्रो और मैक्स यूजर्स के लिए ये अभी से उपलब्ध है और किमी कैदो भी जल्द आने वाला है, तो तैयार रहो।